हेलो दोस्तों, आधुनिक भारत का जो सीरीज चल रहा था उसमें आगे का चैप्टर है भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं चुनाव 1937। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, और ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका आंसर हो जाएगा संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी, ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी में, और ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। ऑप्शन ए है संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, और ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ऑप्शन ए है देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, और ऑप्शन सी है एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नामित किया जाना। इसका आंसर है ऑप्शन ए, देश के लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, और ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1909, और ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909, और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक बैंकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी है
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, वह प्रांत जहां 1937 ईस्वी के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मद्रास। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है असम और ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बम्बई। अगला क्वेश्चन, 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी है रफ़ी अहमद किदवई और ऑप्शन सी है कैलाश नाथ काटजू और ऑप्शन डी है मोहम्मद इब्राहिम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रफ़ी अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन, 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था। ऑप्शन ए है 28 महीने, ऑप्शन बी है 29 महीने और ऑप्शन सी है 30 महीने और ऑप्शन डी है 31 महीने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 महीने। अगला क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि ऑप्शन ए है कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई और ऑप्शन बी है कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था और ऑप्शन सी है उसके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ऑप्शन डी है उपयुक्त कथनों में से कोई सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है वर्ष 1939 ईस्वी में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया और कारण है कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही और अगला चैप्टर अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।